Good morning students. Today our topic is class 9 चैप्टर नंबर 3 संविधान निर्माण। ये पॉलिटिकल पार्ट से ले रखा चैप्टर नंबर 3 जो है वैसे सीरियल नंबर में हो सकता है कि ये सेकंड भी। तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको पहले बता चुकी थी। दक्षिणी अफ्रीका में किस प्रकार से वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई थी। उससे पहले वहाँ श्वेत और अश्वेत यानी कि रंग के आधार पर लोगों का बंटवारा किया गया था और उनमें भेदभाव भी काफ़ी अधिक मात्रा में होता था। तो ऐसा उस टॉपिक में लास्ट में बोला गया था कि ऐसा भेदभाव विश्व में किसी भी देश में नहीं देखा गया जैसा कि साउथ अफ्रीका में देखा गया था। और एक लंबे संघर्ष के बाद जैसी एकता उन क्षेत्र में हुई ऐसी एकता अन्य किसी क्षेत्र में नहीं हुई थी। तो यहाँ हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है इस टॉपिक से कि तो हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र वे बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली आ रही बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौता को रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट का मान गए। वे गरीब लोगों और दूसरों के लिए बुनियादी अधिकारों पर सहमत हुए। ऐसे जो लोग थे वे इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत होंगे कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग असंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ये समझौता आसान नहीं था। इस समझौता को लागू करना और भी कठिन था। इस समझौता को लागू करना और भी कठिन होने के कारण इसे वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा भी कर लें तो क्या गारंटी कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने के लिए एक तरीका है, जो बातें तय हुई है उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, यानी कि लिखित रिटर्न में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों को उनको मानने के लिए बाध्य कर दिया जाता है बाद में, यानी कि वो एक प्रूफ हो गया जो हम रिटर्न में लेते हैं। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में जाता है। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है ये भी लिखित रूप में मौजूदा होगा। इन्हीं लिखित नियमों को नागरिकों के अधिकार भी कहते हैं। पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनचाहे ढंग से नहीं बदलें। दक्षिणी अफ्रीकी लोगों ने इन चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए थे। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उनकी अपेक्षा नहीं करेगी। इन्हीं बुनियादी नियमों को लिखित रूप में संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिणी अफ्रीका की ही खासियत नहीं, हर देश के लिए अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिणी अफ्रीका के गोरे और काले जितने कट्टरतापूर्ण नहीं होंगे, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचार और हितों में फ़र्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या न हो, दुनिया के सभी देशों को ऐसा बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह से आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी का एक नया संविधान जरूर होता है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें प्रमुख कार्य ये है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, स्पष्ट होता है कि सरकार गठन कैसे होगा
कैसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा यह कि सरकार के अधिकारों की सीमा तय होती है, इससे बताता है कि नागरिक के क्या क्या अधिकार है। और चौथा कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान में उसके लोकतांत्रिक शासन हो वह जरूरी नहीं है कि, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने के लिए संविधान का निर्माण किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के लोगों ने लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भारतीय संविधान का निर्माण, जो कि हम नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए हमारा इतना काफ़ी होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों हुई, ये आपका क्वेश्चन होगा जो आपको करना है। चैप्टर रीड भी करना। थैंक यू।